हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहला क्वेश्चन है एनिमल टिश्यू चैप्टर का। समान कार्य करने वाली समान कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए। फिर से कहा जाता है टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त और हड्डियाँ किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं? जो हड्डियाँ रहती हैं और खून रहता है वो किस प्रकार के टिश्यू हैं? बताइए। कनेक्टिव, एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर। बताइए। तो यह है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी। हड्डी को हड्डी से कौन सा ऊतक जोड़ता है? बताइए। हड्डी से हड्डी मतलब हड्डी से एक पार्ट्स में जो अपने कोनी रहती है, तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी जुड़ी है, तो उसमें कौन सा टिश्यू रहता है? तो वो होता है लिगामेंट, बोलते हैं उसको, बंधन। विच टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन? मसल्स टू बोन, जो मसल्स हड्डी से कनेक्ट रहते हैं, तो उन टिश्यू का नाम बताइए। मतलब बीच में गैप रहता हो तो वो अटैच रहते हैं एक दूसरे, तो उसका क्या नाम है? सो टेंडन, हिंदी में बोलते हैं टंडारा, टंडरा। मानव शरीर में वसा किस ऊतक में संचित होती है? बताइए। फैट इज स्टोर्ड इन ह्यूमन इन विच टिश्यू? कौन से टिश्यू में स्टोर होती है फैट? ये होती है एडिपोस, वसा में। कौन सा ऊतक बाहरी सतहों और आंतरिक अंगों के स्तर को ढकता है? बताइए। बाहरी सतह और आंतरिक अंगों को ढकता है, तो ये होता है एपिथेलियल टिश्यू। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो नोन एज। कंकाल की मांसपेशी और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो ये जाना जाता है वॉलेंट्री, ऐच्छिक। विच टिश्यू इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द वॉल ऑफ द हार्ट? कौन सा ऊतक विशेष रूप से हृदय की दीवार में पाया जाता है? बताइए। तो ये हो जाता है कार्डियक, हृदय। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? बताइए। ब्रेन, न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सोन। बताइए। ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है। तो ये होता है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका इकाई है इसकी। कौन सा ऊतक अंगों के अंदर के अवकाश को भरता है और उन्हें सहारा देता है? बताइए। एरियोलर, नर्वस, एडिपोस, मस्कुलर। बताइए कौन सा है? तो ये होता है एरियोलर, अवकाशी। अस्थि और मैट्रिक्स किस खनिजों से भरपूर होता है? जो बोन रहता है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन विच मिनरल? कौन से मिनरल में रहता है? बताइए। तो ये रहता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। किस ऊतक को तरल संयोजी ऊतक के रूप में जाना जाता है? फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा ऊतक रहता है? बताइए। तो ये रहता है ब्लड, रक्त। और वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। कार्डियलेज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए। नोज, ईयर, टैची, ऑल ऑफ दिस। तो ये सब में पाया जाता है। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री आर फाउंड इन? चिकनी मांसपेशियाँ अनैच्छिक कहाँ पाई जाती है? बताइए। लिम्स में, टोंग में, रिजोफाइज में, बाइसेप्स में। तो कहाँ रहती हैं? आँखों की पुतलियों में, रीज में। कौन सा उपकला अपशोषण और स्त्राव में मदद करता है? बताइए। सल्की, पक्ष, मावी, स्तंभाकार। तो ये होती है स्तंभकार, कोलम्बिनर। द लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स इज मेड ऑफ विच टिश्यू? किडनी के ट्यूबुल्स
किस टिश्यू से मेड होते हैं? तो ये होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। त्वचा और त्वचा की रक्षा ऊतक परत कौन सी है? त्वचा की रक्षा करने वाले टिश्यू का नाम बताइए जो अपनी स्किन पे रहता है, बताइए। तो रहता है स्ट्रेटिफाइड इक्यूमस। पक्षमावी उपकला शरीर के किस भाग में पाई जाती है, बताइए। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, माउथ लिनिंग, बताइए। ये पाई जाती है रेस्पिरेटिक श्वसन नली में। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? एक्टिन, मायोसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रोनेजन। तो ये होता है एक्टिन एंड मायोसिन में प्रोटीन। माइलिन आवरण न्यूरॉन के किस भाग पर पाया जाता है? डेंड्राइट, न्यूक्लियस, एक्सोन, सोमा। तो बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एक्सोन। और अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करें जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। ऊतकों को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान। ग्लैंड लाइक स्वीट ग्लैंड आर फॉर्म्ड बाय विच टिश्यू? ग्रंथियों जैसे पसीने की ग्रंथियाँ किस ऊतक द्वारा बनाई जाती है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। तो बताइए। तो ये पाई जाती है उपकला एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा। विच कनेक्टिव टिश्यू एड्स इन टिश्यू रिपेयर? टिश्यू को रिपेयर करने में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, बताइए, होता है? एरियोलर, कार्टिलेज, बोन, ब्लड। ये होता है एरियोलर, अपकासी। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और शामिल हैं, बताइए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या शामिल रहता है रक्त में, बताइए। ये रहता है प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। हार्मोन थोड़ी ना शामिल होगा। विच टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी? कौन सा ऊतक शरीर को संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है? कनेक्टिव, नर्वस, फ्लड टिश्यू, नॉन ऑफ दिस। तो ये होता है कनेक्टिव, संयोजी बोन। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपने सभी दोस्तों को सेंड करिए वीडियो की लिंक जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है स्पेशली साइंस सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू।